प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी उस महाशक्ति का अनुभव किया है जो काल की गति को भी मोड़ सकती है और नियति के लिखे को भी बदल सकती है? एक ऐसा पावन नाम जिसे अगर एक बार भी पूर्ण समर्पण के साथ पुकार लिया जाए तो जन्मों जन्मों के संचित पाप वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी सूखी घास के ढेर को राख कर देती है। आज हम जिस राम नाम को एक साधारण शब्द समझकर अपनी जुबान से गुजर जाने देते हैं, क्या हम जानते भी हैं कि उसके प्रत्येक अक्षर में सृष्टि की कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है? क्या हमें अंदाजा भी है कि जिस नाम को हम सहजता से लेते हैं उसके पीछे सृष्टि की वह सबसे बड़ी सत्ता खड़ी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है? इसी महाशक्ति की खोज में और लोक मंगल की भावना लिए एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर पधारे। लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनका कोमल हृदय कांप उठा। नारद जी ने देखा कि कलयुग के प्रभाव में आकर मनुष्य अपनी चेतना खो चुका है। जो पुत्र कभी माता पिता को भगवान मानता था, आज वही उनका तिरस्कार कर रहा है, उन्हें बोझ समझ रहा है। मनुष्य अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्ग पर चल पड़ा है। चरित्र इतना गिर चुका है कि मर्यादाएं तार तार हो रही हैं और मनुष्य की जिह्वा का स्वाद इतना प्रबल हो गया है कि वह करुणा और दया को भूल चुका है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से इंसान अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है। चारों ओर काम, क्रोध और लोभ का अंधकार है। यह सब देखकर नारद जी अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, क्या ये पथभ्रष्ट जीव कभी इस नर्क से बाहर निकल पाएंगे? क्या इनका उद्धार संभव है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वीणा हाथ में लिए और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए वे आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर बढ़ चले। वैकुंठ धाम पहुंचकर देवर्षि नारद ने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु ध्यान मग्न विराजमान थे और उनके अधरों से मंद मंद स्वर में राम राम की दिव्य ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। यह दृश्य देखकर नारद जी विस्मित रह गए। उनके मन में विचारों का बवंडर उठने लगा कि आखिर जो स्वयं परमेश्वर हैं, वे किसका नाम जप रहे हैं? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में नारायण से भी ऊपर कोई ऐसी सत्ता है जिसका ध्यान स्वयं जगत के पालनहार लगा रहे हैं? उन्होंने आगे बढ़कर विनम्रता पूर्वक प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और करबद्ध होकर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तभी प्रभु ने धीरे धीरे अपने कमल रूपी नेत्र खोले। सामने अपने प्रिय भक्त नारद को देखकर वे मंद मंद मुस्कुराए और अत्यंत स्नेह से बोले, कहो देवर्षि, आज वैकुंठ में कैसे आना हुआ? नारद जी ने अत्यंत विनम्रता और व्याकुलता के साथ उत्तर दिया, हे नाथ, मैं अभी मृत्युलोक से होकर आ रहा हूं। कलयुग के प्रभाव से वहां के जीव पूरी तरह दिशाहीन हो गए हैं। हे नाथ, धर्म केवल वचनों में रह गया है और मनुष्य स्वार्थ तथा मोह के गहरे अंधकार में जकड़ता चला जा रहा है। कृपा करके कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे उन असहाय और भ्रमित जीवों का उद्धार हो सके। प्रभु, कलयुग का प्राणी अत्यंत दुर्बल है। उसके पास न तो सतयुग जैसा कठोर तप करने का धैर्य है, न त्रेता जैसा महान यज्ञ करने का सामर्थ्य है, और न ही वह शास्त्रों की कठिन मर्यादाओं का पालन कर पा रहा है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और अत्यंत करुणामयी स्वर में बोले, हे देवर्षि, आपकी चिंता उचित है। कलयुग में अधर्म का अंधकार जितना गहरा है, राम नाम का प्रकाश उतना ही तीव्र है। सत्य तो यह है मुनिवर कि जो फल सतयुग में हजारों वर्षों की समाधि से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल श्रद्धा पूर्वक लिए गए राम नाम से प्राप्त हो जाता है। कलयुग के असहाय प्राणी के लिए यह नाम कोई छोटा मार्ग नहीं, बल्कि वह परम नौका है जो उसे बिना किसी कठिन विधान के
सीधे मुझ तक पहुंचा देती है। भगवान बोले, हे देवर्षि, सत्य तो यह है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मता अलग नहीं हो सकती, वैसे ही परमात्मा और उनका नाम भी अभिन्न है। मैं स्वयं इस नाम का जप इसलिए करता हूं क्योंकि राम नाम केवल एक शब्द नहीं, वह साक्षात ब्रह्म की शक्ति है। मेरे निराकार स्वरूप को पाने के लिए तो वर्षों की कठिन साधना और योग चाहिए, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन यह राम नाम एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो किसी भी साधारण मनुष्य को मुझ तक पहुंचा सकता है। परंतु ध्यान रहे, हे नारद, यह नाम केवल मुख से बोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और आचरण में उतारने के लिए है। यह तब फलदायी होता है जब मनुष्य का मन, उसके कर्म और उसकी वाणी तीनों उस नाम की पवित्रता में डूब जाएं। जो इस नाम को अपने आचरण में ढाल लेता है, मैं स्वयं उसके वश में हो जाता हूं। भगवान ने आगे रहस्य खोलते हुए कहा, हे देवर्षि, जब मैं राम रूप में पृथ्वी पर था, तब मैं एक अवतार की मर्यादा में बंधा था। पर यह राम नाम वह किसी काल या सीमा में बांधा नहीं है। आप तो इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि मेरे राम रूप में अवतार लेने से युगों पहले भी ऋषि मुनि इसी राम नाम का आश्रय लेकर समाधि में लीन होते थे। सत्य तो यह है कि मेरे अवतरित होने से पूर्व भी यह नाम अस्तित्व में था और मेरे लीला संवरण के पश्चात भी यह नाम शाश्वत रहेगा। यहां तक कि जब यह सृष्टि महाप्रलय के गर्भ में समा जाएगी, तब भी उस महाशून्य में केवल एक ही ध्वनि शेष रहेगी, वह है राम नाम। अवतार काल की सीमाओं में बंधे होते हैं, परंतु यह नाम अनादि, अनंत और कालातीत है। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, राम शब्द का अर्थ है जो सबके हृदय में रमण करे। इसमें समाहित रा अग्नि का स्वरूप है जो संचित पापों को जला देती है, और मां अमृत का स्वरूप है जो प्यासी आत्मा को तृप्त करता है। हे देवर्षि, यदि नाम केवल होठों तक सीमित है तो उसका फल भी अत्यंत सीमित है, परंतु यदि वही नाम हृदय की गहराइयों में उतर जाए तो वह मनुष्य का संपूर्ण जीवन बदलने की शक्ति रखता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे मनचाहे अधर्म करें, पाप करें और अंत में राम नाम की ओट लेकर बच निकलेंगे। पर देवर्षि, यह धारणा सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। प्रभु बोले, हे नारद, यह नाम केवल मुख से दोहराने का कोई शब्द नहीं, बल्कि जीवन में उतारने वाला एक संस्कार है। राम नाम की दिव्य ऊर्जा का अनुभव केवल वही कर सकता है जिसका अंतःकरण निष्कलंक और पवित्र है। जो मनुष्य सुबह जागते ही राम नाम का सुमिरन करता है, उसका संपूर्ण दिन मंगलमय हो जाता है। जो भोजन ग्रहण करते समय उस परम सत्ता को याद करता है, उसका अन्न प्रसाद बन जाता है। जो रात्रि में निद्रा से पूर्व राम नाम का आश्रय लेता है, उसकी निद्रा समाधि बन जाती है। और जो जीव अपने जीवन के अंतिम क्षण में राम पुकार लेता है, वह जन्म और मृत्यु के इस निरंतर चलने वाले आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब तक आपने कथा में राम नाम के अद्भुत रहस्य के बारे में सुना। यदि यह पावन जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य करें। याद रखिए, आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम प्रभु की ऐसी ही दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस परम सत्य को जानकर नारद जी की क्या दशा हुई। प्रभु के मुख से नाम की ऐसी अलौकिक महिमा सुनकर नारद जी गदगद हो गए। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा और आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। नारद जी ने अत्यंत विनम्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से बोले,
धन्य है प्रभु, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। आपकी इस ज्ञान रूपी प्रकाश ने आज कलयुग के जीवों को नई राह दिखाई है। हे नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आपने स्वयं अपने ही नाम का आश्रय लेकर यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग के घोर अंधकार में राम नाम ही एकमात्र सहारा है। हे पतित पावन, इस सरल मार्ग को दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारद जी की यह व्याकुलता और प्रभु का यह आश्वासन हमें एक बहुत बड़ा संबल देता है, क्योंकि भक्तों, आज का साधारण मनुष्य अक्सर यही सोचकर घबराता है, मैं तो पापी हूं, जाने अनजाने में मुझसे कितनी गलतियां हुई हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। क्या राम नाम मेरे जैसे साधारण जीव के लिए भी उतना ही फलदायी होगा? भक्तों, याद रखिए, भगवान आपके पापों की गिनती नहीं, आपके हृदय की तड़प और भाव को देखते हैं। हमारे प्रभु को कृपा का सागर कहा गया है। जैसे एक ममतामयी मां अपने बच्चे की उद्दंडता को अनदेखा कर देती है, वह केवल यह देखती है कि यह मेरा बच्चा है, ठीक वैसे ही परमात्मा जीव के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल उसके भीतर के निष्कलंक भाव को देखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव। अर्थात भगवान भक्त के दोष नहीं देखते, वे केवल उसके भाव और पूर्ण समर्पण को देखते हैं। जो मनुष्य अपने अहंकार, अपने पाप और अपनी समस्त दुर्बलताओं सहित स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, प्रभु उसे कभी त्यागते नहीं। ऐसे समर्पित हृदय के लिए राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि साक्षात मोक्ष का सेतु बन जाता है, जो इस पार से उस पार सीधे परमात्मा के धाम तक ले जाता है। प्रिय भक्तों, जरा एक पल ठहर कर गहराई से सोचिए, जब यह जीवन यात्रा समाप्त होती है, जब शरीर शांत हो जाता है और सांसें थम जाती हैं, तब पूरा संसार मिलकर केवल एक ही सत्य बोलता है, राम नाम सत्य है। याद रखिए, अंत में सब यही कहेंगे, लेकिन बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते जीते जी इस सत्य को पहचान ले। उस अंतिम क्षण में न साथ कमाया हुआ धन जाएगा, न ऊंचा पद और न ही यह झूठी प्रतिष्ठा। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह केवल प्रभु का यह पावन नाम और आपका किया हुआ सुमिरन होगा। तो क्यों न हम उस अंतिम सत्य को आज और अभी पहचान लें। राम नाम को केवल कानों से सुनिए मत, उसे अपनी सांसों की माला में पिरो लीजिए। उठते बैठते, हर काम करते हुए बस जपते रहिए, राम राम राम। आज की इस दिव्य कथा से हमने यही जाना कि जब स्वयं भगवान विष्णु भी राम नाम की शरण लेते हैं, तो सोचिए यह नाम कितना असीम होगा। यह भय को मिटाने वाला साहस है और भटके हुए मन के लिए एकमात्र सहारा है। कलयुग के इस माया रूपी भवसागर से पार पाने के लिए प्रभु ने हमें राम नाम का जो यह सहारा दिया है, वह उनकी असीम कृपा है। यदि यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाना भी एक राम काज ही है। इस ज्ञान को साझा करके आप भी प्रभु के चरणों में सेवा करने के सहभागी बने। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। ऐसे ही वेदों के अमृतमय ज्ञान के लिए दिव्य वेदम परिवार से जुड़े रहिए। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका जीवन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे एक और दिव्य आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक प्रभु की शरण में रहें, परम आनंद में रहें, वेदों के ज्ञान का अमृत पीते रहें और अपनी हर सांस में बसाए रखें। राम राम राम। आप सभी को मेरी ओर से राम राम।